सदा सुहागन रहा। अरे वाह, अल्लाह तो बहुत बड़ा हो गई हो। हाँ, अरे आजा आजा मारे कन्या। अरे दादी बुआ हूँ मैं थारी, किसी ने बताया कि ना? हाँ, जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। लाल तो आप भी हो रही हैं बुआ जी। वैसे इस उम्र में भी चेहरे पे इतनी रौनक, आखिर क्या है आपकी खूबसूरती का राज? हाँ अरे जे राज तो मैं अपनी नंदिनी ने दूंगी थारे को ना। हाँ। अरे मुन्ना की बहू, थारे को तो भर भर के आशीर्वाद देनो है मन्ने। कितनी अच्छी सोच है थारी, मारो तो मन दाब गयो। 35 साल पीछे चली गई मैं। हाँ अरे दीदी, राधे कृष्ण दीदी। खुश रहे। राधे कृष्ण। खुश। आप आ गए, हमारे को पता भी ना है। अरे तारे को अब मारे आने के वक्त का ध्यान कहाँ से रहेगा? तू तो दूल्हे राजा है। हाँ? ब्याह के सपने देखेगा कि ना? दीदी आप भी उस दिन भी फोन पे आप हमारा मखौल बना रही थी, आज यहाँ भी। अरे राजबन्ना, मारे मनरू का ब्याह है, कुछ उपटन बुपटन लगा। यानी गोरा कर, दूल्हा भी तो थोड़ा जचना चाहिए कि ना? हाँ? जी दीदी। सुना है लड़की बड़ी सुंदर है, तो हमारा मनरू भी तो सुंदर लगना चाहिए कि ना? दीदी आप भी। जी बुआ जी, हम अपने बाबूजी को इतने अच्छे से सजाएंगे कि सब लोग देखते रह जाएंगे। मैं दफ्तर जा रहा हूँ। अरे खबरदार मनरू, ब्याह होने तक घर से निकलना बंद। दीदी कहा ना मैंने, बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना, बस। चलो जाओ अपने कमरे में। वेरी गुड बुआ जी। अब आप आ गई है ना, तो आप ही दादाजी को समझाइए, क्योंकि हम तो कुछ भी कहते हैं तो ये हमें चुप करा देते हैं। अब वो थारा रोब मुझ पे ना चलेगा। हाँ, आज तक थारे बच्चों को जो तूने कहा वो किया, अब जो मैं कहूंगी वो थारे को करना पड़ेगा। पड़ी हूँ तुझसे। हाँ चल जा अपने कमरे में। चलो, अब दुल्हन की बारी, अब बुलाओ दुल्हन ने। जी रश्मि। अरे जो शहर है कि अंधेर नगरी है, जो देखो वो लूटने में लगा हुआ है। स्टेशन से 20 रुपए ले लिए रिक्शे ने, और आप लोग भी ना एन मौके पे घर भिजवाते हो। ये नहीं कि 2-4 दिन का समय दे दो। अरे शादी ब्याह का मौका है, ऐसे खाली हाथ झुलाते थोड़ी आ जाएगा कोई। 1000 तैयारियां करनी पड़ती हैं, और इसी कारण जल्दी जल्दी में मैं अपने लिए नए कपड़े भी नहीं सिलवा सका, और रिजर्वेशन भी नहीं मिला इसी कंपार्टमेंट में। वही धागे वाले में लटक के आना पड़ा। और तो और अब सांस तो ले, आते ही शिकायत करने लग गया। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे वैसे मन्ने के फर्क पड़ता है, तो शिकायत करे कि ना करे। अब लड़के वाला भी तू है, लड़की वाला भी तू है। तू ही शिकायत कर और तू ही सुन। अरे ये लड़की कौन है? नमस्ते मामा जी, मैं चिक्की। चिक्की? कौन चिक्की? देखो दुल्हन भी आ गई। खुश रहे। राधे कृष्ण मामा जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण मामा जी। राधे कृष्ण। अरे ये क्या रश्मि बेटा, इतना समय हो गया तुम्हारी शादी को, लेकिन तुम अपने पति को हमसे मिलाने नहीं आई हैं? क्या बात है? मामा जी वो यहाँ भी बहुत कम आते हैं, देखिए ना आज भी तो नहीं है। निखिल और डैड किसी काम से बाहर गए हुए हैं। ये बहुत गलत बात है। वैसे मामा जी, गलत बात तो आपकी भी है। अरे मेरा मतलब है, आपको आए हुए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और अब तक आप दूल्हे राजा से नहीं मिले। अरे हाँ, तुम लोग भी ना बातों में ऐसे उलझा लेते हो आदमी को कि उसे दूसरा कुछ याद ही नहीं रहता। अरे जरा थोड़ा कम बोला करो। मैं जरा दद्दाई से मिलकर आता हूँ। एक मिनट मामा जी, आप मिलने जा रहे हैं बेशक जाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, दूल्हे राजा आई मीन दद्दा जी बाहर नहीं आने चाहिए, उन्हें आना मना है। अरे वाह, ये क्या बात हुई? घर उनका, मालिक वो, हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? चाहे वो अंदर जाए चाहे बाहर। ब्याह तो कल है मामा जी, और ब्याह से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से ना मिल सके हैं। हाँ पता नहीं कैसे कैसे रिवाज है। अरे देखो तो सही,
मनरू ने कैसी दुल्हन पसंद की है, के गुण है वहाँ में? हाँ? खाना बनाना आवे है कि ना? जी हाँ, खाना बनाना आता है और बहुत अच्छा खाना बनाती है, ऐसा कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। हाँ, और सिलाई कढ़ाई? सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब सिखाया है हमने अपनी बन्नों को। पर छोरी, तू काहे बोलती है? दुल्हन गूंगी है के? गूंगी है के छोरी? तेरा नाम के है? जी, कावेरी। भगवान का शुक्र है छोरी गूंगी ना है। नाम तो घना सुंदर है और आवाज भी बड़ी प्यारी है। चलो भैया, छोरी तो हमें पसंद है। हाँ। ले बेटा, ये देख। अरे छोटू को क्या हो गया? अरे अरे मैं छोटू। अब आंटी, मैं छोटू को 2 मिनट के लिए बाहर लेके जाऊं? नहीं, कहीं मत ले जाओ, मैं हूं ना यहाँ, मैं संभाल लूंगी। अच्छा, ना 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 ना, रोया क्यों? हाँ 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 हाँ, रो बेटा, ना ना ना। तुलसी मौसी, राधे कृष्ण। अरे नहीं नहीं, सच है, भाभी माँ और दादा जी का ब्याह हो रहा है। जी, उनकी शादी की 35वीं सालगिरह है ना, तो हम सबने सोचा उनका दोबारा ब्याह करा के मनाई जाए। हाँ, कार्ड भेजा है ना आपको, पूरे परिवार के साथ आना है। जी, तो मिलते हैं। राधे कृष्ण। घर के लोगों तब तक ठीक था छोटी दुल्हन, सबको बताने की क्या जरूरत थी? भाभी माँ, क्यों ना बुलाए हम सबको? अब आपका और दादाजी का ब्याह रोज रोज थोड़ी ना होता है। तो हम तो भाई खूब रौनक जमाएंगे, सबको बुलाएंगे। दूसरी बार तो हो ही रही है, अब और कितनी बार करोगे? माँ जगदम्बा ने चाहा तो 5 बरस बाद दोबारा करवा देंगे। हाँ। हाय हाय हाय, कैसे तो लजा रही है हमारी दुल्हन। जी, आजकल की छोरियों में ऐसी लाज शर्म कहाँ है? नजर न लग जाए किसी की। जय माँ जगदम्बा भाई साहब। राधे कृष्ण। कैसी है शंकरी? कट्ठे थी, दिखी ना पूरा दिन तन्ने। आए मारे जिम्मे कितने तो काम है भाई साहब। अब जे रिश्ता मनने ना जोड़ा तो क्या हुआ? सामूहिक विवाह की सारी शादियां तो हमारे ही हाथों हुई है। हाँ, छोटी दुल्हन, मैंने सबसे कह दिया है, उस दिन एकदम वक्त पे पहुंच जाएंगे सब। हाँ, ये अच्छा किया शंकरी ताई, धन्यवाद। भाई साहब, हमारे दिमाग में एक बात आ रही से, अब से शंकरी सिर्फ जवान छोरे छोरियों के ब्याह ना करवाएगी, बड़ी उम्र के लोगों के भी ब्याह करवाएगी, जैसे अपनी भाभी माँ और दादाजी का हो रहा है। अब जिसका तो जीवन साथी है वो उसी से दोबारा ब्याह करवा ले, और जिसका कोई ना है उसके लिए शंकरी तो ढूंढ ही देगी, और फिर सामूहिक विवाह का आयोजन करके सबके ब्याह करवा देगी। कारोबार का कारोबार हो जाएगा और पुण्य का पुण्य। के वैसा है? शंकरी आंटी, अब सबकी शादी कराती हो? हमारा तो काम ही वो है, जो अक्सरा का ब्याह भी तो मन नहीं करवाया था। अब आप मेरी भी कराओगे? चिक्की बेटा, तुम्हें भी शादी करनी है? हाँ, देखो ना अक्षरा, कितना मजा आता है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, मेकअप, गहने। अरे पर ब्याह करेगी किससे? छोरा कौन, कैसा हो? मुन्ना जैसा। बोलो ना आंटी, अपनी शादी कराओगे ना? हाँ, शादी तो मैं करवा दूंगी वक्त आने पे, पर कौन जाने तू होगी कहाँ? मतलब? तू जिंदगी भर यहीं रहने वाली है क्या? अपने घर न जाएगी वापस? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अक्षरा, मुझे पता हो ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अब हमें भी तैयार हो जाना चाहिए बहू। क्यों भाई साहब, दुल्हन तो तैयार हो ही गई है, अब हम सब भी चलें, तैयार हो जाते हैं। आओ बेटा। हाँ, चलो।
अच्छा लगा? हाँ। आप लाए ना मेरे लिए, मुझे पता था। थैंक यू अक्षरा। चल, अब मैं आपको अपने हाथों से तैयार करती हूँ। आप करोगे? आपके जैसा सुंदर बनाओगे? उससे भी बहुत 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 सुंदर। चलो जाओ अपने कपड़े लेकर आओ। आज आपको चेंज करा देती हूँ। हेयर स्टाइल में क्या बनाऊं? कमला बहन का है। राधे कृष्ण कमला बहन, कैसे याद किया? नंदिनी की माँ, ये कमला बहन के चक्कर में बहुत बुरे फंसे हैं। अरे जमाईसा को सब पता है। जी पता चला। अच्छा जी बता, तुम्हारे से मिलने का मन न करता तारा? जी देख, हम इतनी पास है लेकिन कितनी दूर है। इससे तो अच्छा है कि हम शादी ना करते। जी हमारा मतलब है कि एक ही शादी ठीक था। जी के जी जी कर रही है? तब से मैं बोल रहा हूँ, तू एक भी शब्द ना बोल रही है। कुछ तो बोल। जी क्या बोलूं? अच्छा जी बता, तैयार हो गई? जी कैसी लग रही है? पता नहीं। हमारे को पता है। सुंदर, बहुत सुंदर। हम उसे भेजने की कोशिश कर रहे हैं मामा जी। बहू से ऐसी उम्मीद ना थी हमें। अरे कैसे कैसे किसी को भी अपने घर ले आई? आजकल किसी का भरोसा नहीं है। और भलाई भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जी मैंने तो बहुत समझाया बहू को, लेकिन नहीं समझी ना तो सख्ती से पेश आना चाहिए था। बहू तो बच्ची है ना, उसने दुनिया देखी है न इन बातों की उसको समझ है। लेकिन तुम तो समझदार थी ना। अब मालूम नहीं वो लड़की क्या इरादे लेकर आई है इस घर में। अब शादी ब्याह का घर है, गहने कपड़े हजार चीजें खुली हुई पड़ी हैं। और तो और अपना लल्ला। खैर खैर छोड़ो, अभी शादी ब्याह का वक्त है, लेकिन सावधान रहकर उस पर नजर रखना, समझी ना? मन्ना, ये भी हो गया। और मन्ना मैं कैसी लग रही हूँ? आप बहुत बहुत अच्छी लग रही। अच्छा बताओ, मैं अक्षरा जैसी लग रही हूँ ना? आप बहुत प्यारी लग रही, बिल्कुल अक्षरा की तरह। मैं आई। आपकी खूबसूरती में एक शेर अर्ज करने का दिल कर रहा है मोहतरमा, इजाजत है? फरमाइए। बेकरार करके मेरे दिल को सनम यूं न जाइए। तो फिर सारा काम कौन करेगा सनम, ये तो बताइए। क्या अक्षरा, सारी शेर व शायरी का मजा ही खराब कर दिया आपने। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी। अब बोलिए, मैं अच्छे से सुनूंगी। ठीक है। ये जुल्फे हैं या रेशम का जाल? ये जुल्फे हैं या रेशम का जाल? कौन है वो मोची जिसने काटे हैं तुम्हारे ये बाल? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नैतिक, अब ना मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी, जाइए। अरे 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 अरे, आपको क्या लगता है बार बार ऐसे बच जाएंगी? कभी ना कभी तो पकड़ी जाएंगी ना। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बाबूजी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आप। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दादाजी, आपको बहुत बहुत बधाई।
आपने हम सबको अपनी इस खुशी में शामिल करके सच हमें बहुत मान दिया। हमारे बिना हमारी कोई खुशी पूरी हो सकेगी विशंबा? मकान तो है लेकिन परिवार तो एक ही है ना। तो है। दद्दा जी, यो दद्दा जी। कॉन्ग्रेचुलेशन दद्दा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। दद्दा जी आपकी ये शादी तो बहुत ही क्यूट और इंटरेस्टिंग होगी। बहू, जलपान की व्यवस्था करो। नहीं भाई साहब, जलपान की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई मेहमान थोड़े हैं। अरे आज थे लोग हमारे मेहमान हो, कल हम आपके मेहमान हो जाएंगे। मामी के और नहीं तो क्या, और कल हम वहाँ अपनी भाभी माँ को लेने आएंगे। तुम तो कल लेने आओगे, हम तो आज ही ले जाएंगे उन्हें। किन्हें? दद्दा जी भाभी माँ को, वो माँ तो कह रही थी कि वो हमारे साथ हमारे यहाँ आएंगी, तभी तो आप कल आएंगे बारात लेकर उन्हें लेने। दीदी, ये सब करने की क्या जरूरत है? बहू के मायके वालों को परेशान करने की कोई जरूरत ना है। भाई साहब, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? इससे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। पर दत्ता जी, ये औरतों के बीच की बात है, इन सब के बीच सब कुछ तय हो गया, अब हम और आप बीच में क्यों पड़े? चिक्की, इधर आओ। बेटा, ये देखो, ये मेरे बाऊजी हैं और ये मेरे काका, ये मेरे दादू और ये मेरी भाभी वर्षा, और ये जो है ना, ये मेरा छोटा भाई है अंशु। नमस्ते। और सुनो चिक्की, ये है अनन्या, की दीदी। मैं इसकी दीदी। अरे वाह। अखरा, नमस्कार दीदी। नमस्कार नमस्कार। राधे कृष्ण। कैसी हैं आप? खूब भालो। अकेली आई है, भैया नहीं आए? वो ना कोलकाता गए हैं, कुछ काम था, लेकिन उन्होंने आप शॉप को कांग्रेट्स बोला है। ऐसे और तो खूब अच्छे से सजाया। हाँ, वेरी गुड। थैंक यू। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए आइए, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। अरे चलो चलो, अब मेहंदी की रस्म भी शुरू करनी है छोटी दुल्हन। जी भाई साहब, सब लोग तो आ ही गए हैं। अरे इन मर्दों का औरतों के बीच में क्या काम? या लोगों ने ऊपर राजबन्ना के कमरे में भेज दो। हाँ बुआ जी, आप सबके लिए ना इंतजाम ऊपर कमरे में कर दिया है। आइए दादा जी, चलिए। अरे मुन्ना, मारे को सबसे पहले क्यों जाने के लिए कह रहा है? क्योंकि आपका यहाँ रहना सख्त मना है। तुम मन्ने कब कहा कि मैं नहीं जाऊंगा? चलो। अरे दादाजी, कहीं ऊपर जाके पुरुष मुक्ति मोर्चा ना बना ले गुस्से में। आइए। मंडप कल सुबह लग जाएगा और सजावट तो सोच रहे कुछ ऐसे ही करवा ले, देखते हैं क्या हो सकता है। और गायत्री बहन, अगर मैं कुछ भूलूं ना तो बस मुझे याद करवा दीजिएगा। राजश्री बहन आप बहुत अच्छा करेंगी, कुछ भूलने की या पूछने की तो गुंजाइश ही नहीं है। गायत्री बहन, आप सोच भी नहीं सकती सब लोग कितने उत्साहित हैं। हमारा घर तो बस रौनक से भर गया है। कल रात को भी पूछे 1:30 बजे तक जागते रहे सब, बस यही सब बातें कर रहे थे ब्याह की। तो वर्षा 1:30 बजे तक जागकर आज तो स्कूल भी गई। थोड़ा जल्दी सो गई थी, अगले दिन स्कूल जाना था ना। वर्षा बेटा, कल भी हमने तुम्हारी राह देखी, तुम आई नहीं। सॉरी आंटी जी, वो दरअसल स्कूल से छुट्टी नहीं मिली। अब बेटा, हम लोग मानते हैं नौकरी बहुत अहम होती है, लेकिन इतनी भी अहम नहीं होती कि परिवार के साथ समय ना गुजार सको। माँ चलिए ना, भाभी माँ को ले आते हैं, वो भी कमरे में इंतजार कर रही होंगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। स्वागत है आपका रुक्मिणी बहन। बधाई हो। क्या बात है, जेठ जेठानी की शादी करवा रही है?
राधे कृष्ण आंटी, राधे कृष्ण। कैसी हैं आप? कोयल नहीं आई? वो अपने ससुराल में किसी और की शादी के लिए गई है। आती तो अच्छा रहता, हमने उसे काफी दिन से देखा नहीं, जब से शादी हुई है तब से। ऐसा ही होता है, अब सब सास ससुर हम जैसे थोड़ी ना है कि अपनी बहू को छोटी छोटी बातों के लिए उसके मैके भेजा करें।